हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और मैं हूँ आपका बेयर, आपका होस्ट। आप सबका स्वागत करता हूँ। होप आप सब बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दिन अच्छा जा रहा है आपका। और दोस्तों बात करेंगे आज इनकम टैक्स के अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है इनकम टैक्स की तरफ से। जो भी मेरे भाई फ्रीलांसर है या कंसल्टेंसी का बिजनेस है, उनके लिए यहाँ पर 5 अपडेट दिए गए हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो हमेशा की तरह मैं करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमें चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है और हम लोग कंटिन्यूसली आपके लिए रिसर्चेस करके जो है वो डेटा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बात है दोस्तों इनकम टैक्स के बारे में। ये सब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर उनसे जो अपर मिडिल क्लास होते हैं और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा टेंशन जो होता है वो होता है इनका इनकम टैक्स। बहुत ज्यादा इनकम टैक्स दोस्तों हम लोग भर देते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, अदर टैक्सेस अगर मिला के चलेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा जो है हम लोग भरते रहते हैं। हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते, बस जिस दिन आप कैलकुलेट कर लोगे उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा पैसा एक्चुअली आप इनकम टैक्स में भर रहे हो। अभी कैसे और क्या कैलकुलेशन है वो टॉपिक लेकर मैं नहीं आया हूं इस वीडियो में, तो उसको एक साइड में रख देते हैं। बात करेंगे सिर्फ उन 5 अपडेट का। तो चलिए पहले अपडेट के साथ शुरू कर देते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो पहला अपडेट है कि भाई देखो, अगर आप कंसल्टेंट हो या फ्रीलांसर हो तो पहली बात है कि यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि आपका जो भी अर्निंग है वो अंडर द हेड आता है, वो है प्रॉफिट और बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर। यानी आप जो भी पैसा कमाते हो वो आपका एज अ सैलरी कभी नहीं होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा जो आपके बिजनेस और प्रोफेशन से आ रहा है। ये बहुत क्लियर है, आप अपने दिमाग में अभी भी लिख लो, क्लियर कर लो अगर कोई दिक्कत हो। देखिए, फ्रीलांसर कैन नॉट क्लेम देयर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 एज पर द एप्लीकेबल टू द सैलरीड इंडिविजुअल। देखिए, इनकम टैक्स में एक स्पेस होता है कि आप जो अगर सैलरीड पर्सन हो तो आप लगभग 50,000 तक का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी फ्रीलांसर हो या फिर आप अगर कोई कंसल्टेंट बिजनेस कर रहे हो तो आप इस तरह का कोई भी डिडक्शन आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते। और आपको इसके बारे में अभी कुछ नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से इस क्लेम को आप जो है वो कर सकते हो। अभी बात है कंसल्टेंट कैन क्लेम द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्चुअल बिजनेस। दे आर नॉट अलाउड टू क्लेम एनी एक्सपेंस विच इज पर्सनल इन नेचर। आप अगर कंसल्टेंट हो या फ्रीलांसर हो तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर अगर होता है, कोई भी खर्चा अगर होता है, तो आप उसे बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। उस सब के लिए आपको जो भी उसके एक्सपेंसेस के रिसीट्स हो या जो भी आप मेंटेन करते हो वो डेटा उसका, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आप उसके अंडर कोई भी अपना पर्सनल एक्सपेंसेस बिल्कुल भी आप वहां पे क्लेम नहीं कर सकते। पहले क्या होता था दोस्तों, फ्रीलांसर जो होते हैं या फिर कंसल्टेंट जो होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो वो एक साथ लपेट के जो है उसको चिपका दिया करते थे, तो उसमें काफी सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो भी निकल जाते थे। तो आज से ये बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों चीजों को अलग रखा जाएगा, पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंडिचर को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बात की तो देखो, दीज आर ब्रॉडली इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक, अभी इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस आप आ सकते हैं आपके ऑफिस के, जैसे कि इंटरनेट एक्सपेंस हो गया जो ऑफिस के लिए लगता है, मोबाइल एक्सपेंसेस, आपका प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, आपका कन्वेंस एक्सपेंसेस। देखो ये चारों चीजें है ना दोस्तों, बहुत बड़ी एक आपके लिए लूप होल क्रिएट कर देगा, जिसमें आप जो है अपने पैसे जो है यहाँ से जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है ये इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हो। बट अभी किस तरह से वो यू टॉक विद योर कंसल्टेंट, जो भी होगा आपका जो भी टैक्स का जिसे नॉलेज है आप उसे बात कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सपेंसेस का बिल आता है, मोबाइल एक्सपेंसेस का बिल आता है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी में चांस है और कन्वेंस में तो चांस ही चांस है। ठीक है, अभी इसमें दोस्तों क्या कवर नहीं होगा वो है, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आपके घर का पूरा रेंट जो है ये यहाँ पे आप ले सकते हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ से एक छोटा पोर्शन जो है वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हो,
बट ना कि पूरा का पूरा रेंट। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी भी क्लेम नहीं कर सकते आपके पर्सनल घर का। यहाँ पे आप यू कैन क्लेम विद योर ऑफिस, अगर आपका है तो आप ऑफिस का यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, बट घर का यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी फ्रीलांसर और कंसल्टेंट कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर एंड प्रिंटर। देखिए यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आपका अगर कंप्यूटर का बिजनेस है या फिर आप कंप्यूटर यूज करते हो, तो कंप्यूटर प्रिंटर इनका सबका डेप्रिसिएशन जो है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। अगर आप कंसल्टेंट हो या फिर आप टैक्स का नॉलेज रखते हो, तो यहाँ पे एक लूप होल आपके लिए बहुत ही अच्छा बनता है। इन एडिशन टू द डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखिए आप जो है वो एक्सपेंस जो इनकर्ड होता है, यानी जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये इस टाइप का एक यहाँ पे करने की कोशिश की गई है कि दोनों को डाइवर्सिफाइड किया गया है। आपको आपके बिजनेस से अलग कर दिया, यानी पर्सनल और जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हुआ करते थे वो पूरी तरह से अलग रखने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और ये हमेशा, अगर आपका कोई सीए है, कोई टैक्स फ्रेंड है जिसका टैक्स का नॉलेज है या अकाउंट्स का नॉलेज है, वो भी आपको जरूर बताएगा। कोई भी बिजनेस एक्सपेंस अगर आप करते हो तो बिल्कुल उसका अलग से अकाउंट आप मेंटेन कीजिएगा, और पर्सनल जो है उसका अलग से मेंटेन कीजिएगा। इससे दोनों में आपका ही फायदा है। एक तो आपको बिजनेस से पैसा कितना जनरेट हुआ और कितना स्पेंड हुआ, इसका एक आइडिया आ जाता है। तो बिजनेस कहाँ जा रहा है ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं डिडक्शन की। देखिए जितने भी डिडक्शन आपको अभी तक मैंने बताए वो पूरे आते हैं अंडर सेक्शन 80C, 80CCD, 80D, 80TTA एक्सेट्रा। और यहाँ पे ये सब सेक्शंस के अंडर जो है वो आप फ्रीलांसर या फिर कंसल्टेंट जो है वो अपने क्लेम कर सकते हैं, अपने डिडक्शन जो रहते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अभी इसके अंडर आप किस तरह से क्लेम कर सकते हो, देखिए यहाँ पे एक बताया गया, इन केस यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड प्लेस यू कैन क्लेम द सेम अंडर 80GG अप टू 5000 पर मंथ। तो आप अगर रेंटेड हो तो यहाँ पे आपका 5000 तक का रेंट आप वापस से जो है वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट से किस तरह से क्लेम किया जाता है और क्या आपको यहाँ पे फाइलिंग करनी है किस तरह की, वो आपको आपके सीएस और टैक्स के वेबसाइट पे वो पूरा डेटा मिल जाएगा, उसकी बात मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। अभी ये देखिए, ये तो था दोस्तों स्टार्ट। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से और भी बहुत कुछ आने वाला है। इसे ही बोलते हैं दोस्तों पोस्ट कोरोना इफेक्ट। अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आपके पास जितना भी पैसा है या फिर आप जितना भी पैसा कमाने वाले हो, वो पूरी तरह से आपके तरफ से जितना भी पैसा निकाल सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी। तो आपको अभी पूरी तरह से अलर्ट रहना है, कान को खुले रखना है, दिमाग को चलाना है, और कोशिश करनी है कि किस तरह से, किस वेज से आपके जो है वो पैसे जाने से बचे, और आप क्या यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आज से हम लोग काफी सारी टैक्स रिलेटेड चीजें भी आपको इस वीडियो के अंदर लेकर के आने वाले हैं, और काफी सारी चीजें हम लोग इस पे बताने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।